आज हम लोग को एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी को चालू करना है। बायोडाइवर्सिटी चालू करना है। हम लोग बायोडाइवर्सिटी से समझ लेते हैं क्या है, पहले ये समझ। बायो मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी होता है मतलब भिन्नता, मतलब लिविंग में भिन्नता आना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है सर, बायो लिविंग में भिन्नता आना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो अ, हम लोग क्लास 11 में एक यूनिट पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें भी यही बात कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी। यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि लिविंग में डाइवर्सिटी होना। तो ये दोनों अंतर कैसे है? एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जो क्लास 11 में पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कितने अमाउंट ऑफ अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और उनके कैरेक्टर क्या है, उनका नाम कैसे लिखना है, उनकी क्लास किंगडम ये सब कैसे, उनके रिकॉर्ड कैसे रखने हैं, ये पहले यूनिट में पढ़ते हैं। और फिर पढ़ते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में पढ़े कि नाम कैसे रखना है, उनका डेटा कैसे स्टोर करना है, कितने ऑर्गेनिज्म है। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बटे हुए हैं अलग अलग ग्रुप में। फिर उसमें फंजाई पढ़ते हैं, फिर उसमें वो भी पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, हाँ कि ना। फिर उसमें प्रोटिस्टा के बारे में भी पढ़ते हैं। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होता है वायरस के बारे में बता के। फिर आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे, कैसे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फिर एनिमल किंगडम आता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स कैसे होते हैं, उन्हें कैटेगरी में कैसे बांटा गया, उनके बेसिस क्या है कैटेगरी में बांटने थे, और वो अलग अलग कैटेगरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो एक ओवरऑल व्यू लूँ तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म धरती पे प्रेजेंट हैं, वो कैसे हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो कैसे हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी क्लासिफिकेशंस कैसी हैं, उन्हें कैसे अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, ये पढ़ते हैं। पर वहीं अगर मैं क्लास 12 की यूनिट इकोलॉजी की बात करूं तो उसमें पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके एटमॉस्फेयर के साथ क्या इंटरेक्शन है, या अलग अलग एटमॉस्फेयर कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिलेट करते हैं, या का कारण है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, हाँ कि ना। ये सर, फिर इकोसिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग उस जगह के बारे में जहाँ एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाता है, कैसे सरवाइव कर पाता है, बहुत बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करते। फिर इधर इस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म इस धरती पे प्रेजेंट हैं और कितने ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है या किस हैबिटेट में कम ऑर्गेनिज्म है, हाँ कि ना। तीसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आंसर होता है कि एक हैबिटेट में ज़्यादा होने का और एक हैबिटेट में कम होने का कारण क्या है, एक हैबिटेट में ज़्यादा होने का और एक हैबिटेट में कम होने का कारण क्या है। समझ में आया? ये हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि कितने ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में, कितने अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में, हाँ कि ना। ये सर, फिर दूसरी चीज़ हम लोग को क्या पढ़नी है? दूसरी चीज़ पढ़नी है कि क्यों किसी हैबिटेट में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्यों किसी हैबिटेट में कम ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर क्या है? अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है, जहाँ पे एयर लैंड और वाटर वो कर रहे हैं, आके मिल रहे हैं, और वहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है। तो जो बायोस्फीयर है, मतलब मान सकते हैं हमारी जो अर्थ है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसमें इमेंस डाइवर्सिटी है। जो हमारी अर्थ है जो हमारी अर्थ है इसमें क्या है? इमेंस डाइवर्सिटी है। क्या है इसमें? इमेंस डाइवर्सिटी। इमेंस डाइवर्सिटी या बोल सकते हो इमेंस हेट्रोजेनिटी है। क्या है? इमेंस डाइवर्सिटी, इमेंस हेट्रोजेनिटी है, हाँ कि ना। ये सर, अब ये डाइवर्सिटी या हेट्रोजेनिटी क्या सिर्फ एक लेवल पे लाई कर ली है, मतलब सिर्फ क्या अलग अलग स्पीसीज पे लाई कर ली है,
क्या स्पीसीज के अंदर भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग नहीं हो सकते? मतलब सर कैसे? मान लेते हैं ये एक एरिया है, यहाँ पे एक स्पीसीज ले रही है ए और दूसरी स्पीसीज ले रही है बी। ए को मान लेते हैं कि ह्यूमंस की स्पीसीज और बी को मान लेते हैं गाय की स्पीसीज, हाँ कि ना? तो ए और बी अलग अलग है, बराबर तो नहीं है, हाँ कि ना? ए और बी बराबर तो नहीं है। क्या ए के सभी ऑर्गेनिज्म बराबर हैं? क्या एक जगह में रहने वाले सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं? नहीं। ऊपर से एक टोटल वो देखोगे, ओवल और मॉर्फोलॉजी तो सेम दिखेंगे, पर क्या एकदम प्रिसाइसली मॉर्फोलॉजी देखोगे क्या तो सेम दिखेंगे? किसी में ज़्यादा बाल रहते, किसी में कम बाल रहते, हर किसी का फेस अलग रहता है, हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग रहता है, हर किसी का आई का जो साइन, आई जो रहती है वो अलग रहती है, हर किसी का बता दे रहे टंग का प्रिंट अलग रहता है, हाँ कि ना? ये सर मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग अलग अलग स्पीसीज में बांट दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, वहां पे डाइवर्सिटी खत्म नहीं होती। इवन विद इन स्पीसीज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लेते हैं अर्थ में ह्यूमंस की जो स्पीसीज है, अर्थ में जो ह्यूमंस की स्पीसीज है, क्या सभी ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं? नहीं। किन्हीं का रंग काला है, किन्हीं का रंग मेद में और किन्हीं का रंग एकदम सफेद है, हाँ कि ना? तो क्या डाइवर्सिटी वो नहीं कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है इवन विद इन बता देते हैं स्पीसीज, हाँ कि ना? ये सर मतलब जो हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ने कहा क्या पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म से चाल जो यानी जो हम लोग ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, बता देते हैं या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, वो कहाँ से चालू हो रहा था? वो चालू हो रहा था मैक्रोमोलिक्यूल से, मैक्रोमोलिक्यूल से, हाँ कि ना? यस सर। मैक्रोमोलिक्यूल मिलके क्या बना लेते? मैक्रोमोलिक्यूल मिलके बना लेते सेल, सेल मिलके क्या बना लेते? टिश्यू, हाँ कि ना? हाँ कि ना? टिश्यू मिलके क्या बना लेते? ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन क्या मिलके बना लेते? ऑर्गन सिस्टम, ओएस लेते रहा हूँ जिसे। अब ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना लेते? ऑर्गेनिज्म। अब सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जब मिलते हैं तो क्या बनाते? पॉपुलेशन। क्या बनाते? पॉपुलेशन। अब अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन मिलती है तो क्या बनाती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी मिलती है ए बायोफैक्टर के साथ तो क्या बनाती है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। अब अलग अलग जगह पे इकोसिस्टम मिलते थे तो वो क्या बनाते थे? लैंडस्केप। क्या बनाते थे? लैंडस्केप। और जब लैंडस्केप मिलते थे, अलग अलग लैंडस्केप मिलते थे तो क्या बनते थे? बायोम। और अलग अलग बायोम जब मिलते थे, जब अलग अलग बायोम मिलते थे तब जाते बायोस्फीयर बनता था। तो यहाँ पे जो मैंने स्पीसीज की बात की, क्या सिर्फ एक पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं या सिर्फ बायोलॉजिकल कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज है? नहीं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज है, प्लस सेम स्पीसीज के पॉपुलेशन में भी चेंजेस दिख रहे हैं। चेंजेस अलग हो सकते हैं, दोनों में जो चेंजेस दिखते हैं, जिस आधार पे चेंजेस दिखते हैं वो आधार ही अलग अलग है। पर क्या चेंजेस दिखते हैं? हाँ दिखते हैं सर, डाइवर्सिटी दोनों में ही दिखती है। क्या ऑर्गेनिज्म में दिखती है? एक ऑर्गेनिज्म में, हाँ सर, एक ऑर्गेनिज्म में ही डाइवर्सिटी अलग अलग दिख जाती है। क्या उनके ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग में डाइवर्सिटी हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। क्या उनके सेल्स में डाइवर्सिटी हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। तो एट दी एंड पूरी डाइवर्सिटी आ किसके कारण रही है? एक ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी आने के कारण। अब एक ऑर्गेनिज्म में जितनी भी डाइवर्सिटी आ रही है वो किसके कारण आ रही है? वो उसके जेनेटिक मटेरियल जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनके कारण आ रही है। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल में भी डाइवर्सिटी होती है, हाँ कि ना? ये सर होती है, जैसे आरएनए, डीएनए, ये सब, हाँ कि ना? ये सर। या बता देते अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के लिपिड, अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, हाँ कि ना? तो क्या सभी ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, सभी लेवल पे तो बायो यानी सभी लेवल पे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर लिए? तो मेरा आंसर क्या होगा? यस, सभी लेवल पे एग्जिस्ट कर लिए। चाहे सेल ले लो, टिश्यू ले लो, ऑर्गन सिस्टम ले लो, ऑर्गन ले लो, ऑर्गेनिज्म ले लो, पॉपुलेशन ले लो,
पॉपुलेशन के बाद बायोलॉजिकल कम्युनिटी ले लो, इकोसिस्टम ले लो, लैंडस्केप ले लो, बायोम ले लो, हाँ कि ना। तो जो डाइवर्सिटी है वो क्या ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर लिया, मतलब सभी लेवल ऑफ बता देते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर लिया, हाँ कि ना। यस, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बीओ लिख दे रहा हूँ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कि ना। तो क्या सभी लेवल पे जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी वो क्या सेम रहेगी? क्या उनके आधार सेम रहेंगे? नहीं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रकार से डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी में हम लोग अलग अलग स्पीशीज बांट सकते हैं, पर क्या एक पॉपुलेशन में अलग अलग स्पीशीज बांट सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। क्या एक माइक्रो मॉलिक्यूल में अलग अलग स्पीशीज बांट सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। क्या एक सेल में अलग अलग स्पीशीज बांट सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। मतलब डाइवर्सिटी जो है वो सभी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट तो कर रही है, पर कारण जो है वो अलग अलग है। मतलब बायोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या इंटरब्रीड करना चाहिए, ये एक कारण हो जाएगा। अगर इंटरब्रीड किया सेम स्पीसीज, नहीं किया तो डिफरेंट स्पीसीज। तो ये जो कारण है जिससे अलग अलग स्पीसीज यानी अलग अलग चीजें बढ़ रही हैं या डाइवर्सिटी दिख रही है, ये जो डाइवर्सिटी का कारण है ये अलग अलग है सभी में, हाँ कि ना। ये सर सभी में, हाँ कि ना। ये सर तो डाइवर्सिटी अगर सभी लेवल पे दिख रही है और सभी में अलग अलग कारणवश है, तो क्या बायोडाइवर्सिटी का मैं एक फिक्स डेफिनेशन लिख सकता हूँ? नहीं सर। तो ये अलग अलग लेवल पे डाइवर्सिटी के कारण अलग अलग हो जाएंगे, तो वहां पे डिफाइन करने के लिए भी अलग अलग चीजें यूज होंगी, हाँ कि ना। ये सर तो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा टर्म है, जो हमारा टर्म बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा टर्म बायोडाइवर्सिटी है, इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसका कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। इसका कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। अब अब तो फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करें? तो फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी तो कैसे डिफाइन करें? अगर डाइवर्सिटी जब भी डिफाइन करनी पड़ रही है तो हम लोग तो पूछना पड़ रहा है लेवल क्या है, तो कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग बेसिस पे डाइवर्सिटी है। तो जब भी हम लोग डाइवर्सिटी का सोच रहे हैं कि कैसे डिफाइन करें, तो हम लोग को सोचना पड़ रहा है यार कि कौन सा लेवल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कैसे बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करें, इसका आंसर दिया साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन ने, जो सोशियो बायोलॉजिस्ट था। जो सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन था, उसने क्या बोला कि बायोडाइवर्सिटी तो आप एक छत मान लो और उस छत के नीचे अलग अलग कमरे बांट दो। एक छत मान लो और उसके अंदर अलग अलग कमरे बांट दो, और अलग अलग कमरे अलग अलग डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब सेल की डाइवर्सिटी तो एक्सप्लेन करो, मैक्रोमोलिक्यूल की डाइवर्सिटी तो एक्सप्लेन करो, दादे दे टिश्यू की डाइवर्सिटी तो एक्सप्लेन करो। ऐसे करते सभी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डाइवर्सिटी तो आप एक्सप्लेन कर लो अलग अलग बेसिस पे। फिर उन सभी डाइवर्सिटी को ला के एक कॉमन हेडिंग बायोडाइवर्सिटी के अंदर जमा दो, हाँ कि ना। ये सर तो एडवर्ड विल्सन ने बोला क्या कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसे आप एक क्या मानो कंबाइंड बता देते हैं। उसे डिस्क्राइब करने के लिए एक कंबाइंड वो लो बता देते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस सभी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डाइवर्सिटी आ रही है उन सभी की डाइवर्सिटी को ले लो। मतलब अगर आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है तो आप तो सभी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डाइवर्सिटी को पढ़ना पड़ेगा, हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो उसने क्या बोला, बायोडाइवर्सिटी तो डिस्क्राइब करने के लिए कंबाइंड डाइवर्सिटी ले लो ऑफ सभी लेवल ऑफ ऑल लेवल, हाँ कि ना। यस सर सभी लेवल की बायोडाइवर्सिटी को ले लो पढ़ने के लिए, हाँ कि ना, ऑफ ऑल लेवल।
अब अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल है, सेल है, टिश्यू है, दादे हैं, फिर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे करते करते अलग अलग वो हैं, लेवल्स है, मान लेते हैं अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है सर, अलग अलग लेवल्स हैं। अब थोड़ा सा सोचें, तो कौन कौन से लेवल हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। सेल टिश्यू तो उतना, यानी टिश्यू को क्या उतना बेसिस से पले नहीं। एनिमल टिश्यू में भले ही पले, पर वो एनिमल के बस पले। क्या प्लांट के बारे में उतना पले हैं, बेसिस से नहीं। क्या फंजाई में भी होगा तो क्या उसमें पले उतना ध्यान से नहीं। क्या ऑर्गन पले हैं, नहीं। क्या ऑर्गन सिस्टम वैसे पले हैं, क्या सभी ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिए, नहीं। तो क्या हम लोग किन चीज़ों से सबसे अच्छे तरीके से पढ़े हैं? तो एक हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल को पढ़े। सर अब मैक्रो मॉलिक्यूल को कैसे पढ़ लिए? अरे बायो मॉलिक्यूल वाला चैप्टर नहीं आता था, बायो मॉलिक्यूल वाला क्लास 10th में, यानी क्लास 11 में बायोलॉजी के अंदर आता नहीं था, सेल यूनिट के अंदर ही। तो उसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में मैक्रोमोलिक्यूल की तो बात की है, हाँ कि ना। मतलब हम लोग एक तो मैक्रोमोलिक्यूल को अच्छे से पढ़े हैं, तो इसकी डाइवर्सिटी तो अच्छे से जानते हैं, हाँ कि ना। यस सर। दूसरा, फिर हम लोग किसे पढ़े हैं? फिर हम लोग अलग अलग स्पीसीज के बारे में जानते हैं। तो क्या स्पीसीज के लेवल की बायोडाइवर्सिटी तो बता पाएंगे? यस सर, बता पाएंगे। फिर क्या, फिर हम लोग ने अलग अलग, इससे जस्ट पहले किसके बारे में पढ़ा है? इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है। इसके जस्ट पहले हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा है? इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है। मतलब अगर हमसे अलग अलग इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी पूछा जाएगा तो क्या हम बता पाएंगे? तो आंसर होगा यस। तो कुछ चुनिंद डाइवर्सिटी तो बहुत सारी होती है, डाइवर्सिटी तो बहुत सारी होती है, पर हम लोग तीन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। इन सभी लेवल में से सिर्फ तीन लेवल की डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, जो तीन लेवल हम लोग ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो तीन लेवल हम लोग ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, उन तीन लेवल की बायोडाइवर्सिटी पर, उन तीन लेवल की हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। पहला लेवल क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल का लेवल। पहला लेवल क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल का लेवल। पहला लेवल क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल का लेवल। पहला लेवल क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल, हाँ कि ना। यस सर, मैक्रो मॉलिक्यूल, हाँ कि ना। यस सर। अब मैक्रो मॉलिक्यूल के लेवल की डाइवर्सिटी तो क्या बोलेंगे? इसमें क्या हाल है? जेनेटिक मटेरियल हाल है, इसीलिए इसे बोल देते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसे क्या बोल देते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो हम लोग तो कौन सी डाइवर्सिटी पढ़नी है? जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़नी है, हाँ कि ना। फिलहाल लो तो क्या पढ़ना है? फिलहाल लो तो पढ़ना है, बता देते हैं, और स्पीसीज के लेवल पे, स्पीसीज के लेवल पे, स्पीसीज ऑफ अलग 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 ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीसीज, हाँ कि ना। तो उनके बारे में पढ़ना है। तो लो तो स्पीसीज के लेवल में पढ़ना है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग स्पीसीज के बारे होना, ये पढ़ना है। अलग अलग स्पीसीज का होना, ये पढ़ना है, हाँ कि ना। यस सर। फिर हम लोग ने इससे पहले जस्ट इकोसिस्टम पढ़ा, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इकोसिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इकोसिस्टम के बारे में। तो किस लेवल की वो पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस लेवल की डाइवर्सिटी तो क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ कि ना। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ कि ना। यस सर। तो तीन डाइवर्सिटी हम लोग तो पढ़ना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और बता देते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या सिर्फ यही तीन डाइवर्सिटी है? नहीं, बहुत सी डाइवर्सिटी, ये तीन हम लोग तो पढ़नी है, बस ये तीन हम लोग तो पढ़नी है, हाँ कि ना। तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी साथ ही साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वेयर टू विजिट आवर प्लेनेट अर्थ, the first thing that would amaze them and baffle them would most probably be the enormous diversity of the life that he would encounter। मतलब अगर एक अंतरिक्ष से हमारे यहाँ पे एक कोई एलियन आता है, दूसरे कोई गैलेक्सी से, तो पहली चीज जो उसे चौंकाएगी और आश्चर्यचकित कर देगी, वो चीज होगी कि इतने अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना। इतने अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया
जाना। Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. हमारे लिए भी, हमारे हम ह्यूमंस के लिए भी, जिनके साथ हम लोग कितने हजारों सालों से, कितने लाखों सालों से इस धरती को शेयर कर रहे हैं, तब भी इनकी जो डाइवर्सिटी है वो कभी भी हमें चौंकाने, हमें फैसिनेट करने से नहीं चूकती। हर समय हम लोग तो अलग अलग डाइवर्सिटी दिखती ही रहती है। द कॉमन ह्यूमन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट, कि 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट से ज्यादा अलग अलग एंट की स्पीसीज है, 20,000 से ज्यादा अलग अलग एंट की स्पीसीज है। 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल, 3 लाख स्पीसीज है बीटल्स की, 28,000 स्पीसीज हैं फिशेस की, और नियरली 20,000 फिशेस हैं ऑर्किड की। हाँ कि ना, तो ये डेटा पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, हाँ कि ना। यस सर। तो क्या ये एक साधारण आदमी के लिए भी ये बहुत मुश्किल है बिलीव करना, मानना, इससे आश्चर्यचकित नहीं होना कि धरती पे 20,000 से भी ज्यादा स्पीसीज है एंट की, पीतल की स्पीसीज अराउंड 3 lakhs है, और बता देते हैं फिशेस की अलग अलग स्पीसीज अराउंड 28,000 है, और करीब करीब 20,000 के अराउंड ऑर्किड की अलग अलग स्पीसीज हैं। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, ये कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं समझने का कि इस स्पीसीज की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर नेचर इतनी स्पीसीज बताई है, तो वो अलग अलग स्पीसीज बताई क्यों है, हाँ कि ना। यस सर। उसके लिए वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, और वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, क्यों इतनी सारी अलग अलग स्पीसीज हैं? दिस सच ग्रेट स्पीसीज एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ स्टिली, क्या ये अर्थ की शुरुआत से एग्जिस्ट कर रही है, पूरे थ्रू आउट मतलब पूरी हिस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही है, या ये बाद में आई है? हाउ दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, अगर मान लेते हैं आई है बाद में, या कैसे भी आई है, तो आई कैसे, कारण क्या हुआ और कैसे आई? हम लोग तो पता चल गया कारण क्या है, पर कैसे आई, क्या प्रोसेसेस हुए? हाउ एंड व्हाई दिस डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू बायोस्फीयर, कैसे और क्यों ये डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है, ये भिन्नता इम्पोर्टेंट है हमारे बायोस्फीयर के लिए? वो दे फंक्शन एनी डिफरेंट इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस, क्या वो बायोस्फीयर कुछ अलग तरीके से काम करने लग जाएगा अगर ये डाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो? हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कि कैसे इस डाइवर्सिटी से ह्यूमंस का बेनिफिट हो रहा है, ह्यूमंस के लिए लाभदायक है ये डाइवर्सिटी? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इवोल्यूशनरी और बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट कंटिन्यू पूछते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। तब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आ जाते हैं। इन आर बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी मतलब हेटेरोजेनिटी एग्जिस्ट करती है, नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल, सिर्फ स्पीसीज लेवल पे ही नहीं, इसके लिए दूसरा वो लेता हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ स्पीसीज लेवल पे ही नहीं, बट ऑल दी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सभी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल से चालू होते विद इन सेल, जो सेल के अंदर है, टू बायोम, बायोम तक, हाँ कि ना। यस सर। तो बायोडाइवर्सिटी इस टर्म पॉपुलराइज्ड बाय, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, दूसरा वो लेता हूँ हाईलाइटर, कलर ये ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो पॉपुलराइज की गई थी बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, हाँ कि ना। यस सर। टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी, क्यों तो इसने फेमस की थी, ताकि कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लेवल को डिस्क्राइब कर पाए। मतलब कि इसने ये बोला, अल्लो ने पहले बोला कि अलग अलग बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे, यानी अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, सभी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर लिए, तो सभी में एग्जिस्ट कर लिए तो कारण अलग होंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि बायोडाइवर्सिटी, तो फिर आंसर कैसे करें, उसे डिफाइन कैसे करें?
तो इसने बोला कि इसे कॉमन, इसे है ना एक कॉमन वो मान लो छत, और इस छत के नीचे अलग अलग कमरे हैं, और वो अलग अलग कमरे अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में बायोडाइवर्सिटी तो डिस्क्राइब करने के लिए इसने बोला। हाँ कि ना? ठीक है सर। तो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, पर यहाँ पे एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 लेवल का नाम लिया। एक स्पीसीज लेवल, एक मैक्रोमोलिक्यूल का लेवल, और एक बायोम का लेवल। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। मतलब इन 3 लेवल के बारे में ही हम लोग तो पढ़ना है। जैसे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल पे बात कर ले तो आ जाएगी जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर हम लोग स्पीसीज के लेवल पे बात कर ले तो आ जाएगी स्पीसीज डाइवर्सिटी। और बायोम के लेवल पे बात कर ले तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने बोला थी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इकोसिस्टम के लिए इकोसिस्टम में आने वाली डाइवर्सिटी है, हाँ कि ना? यस सर। इकोसिस्टम में आने वाली डाइवर्सिटी। पर इकोसिस्टम मिल के लैंडस्केप बनाते हैं, फिर बनाते हैं बायोम। पर एनसीईआरटी लैंडस्केप नहीं लिखती, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम मिल के क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं, हाँ कि ना? ये सर। इकोसिस्टम बायोम बना ले। तो अब ये बताओ, यहाँ पे जब मैं इकोसिस्टम एक लेवल मान रहा हूँ, तो मैं वहां पे सिर्फ एक ही इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो क्या डाइवर्सिटी के लिए मैं बस एक इकोसिस्टम देखूंगा या अलग अलग इकोसिस्टम देखूंगा? अलग अलग इकोसिस्टम देखूंगा। तो मुझे इससे एक बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी जिसमें अलग अलग इकोसिस्टम आ रहे हैं। तो अलग अलग इकोसिस्टम एक साथ किसके अंदर आ रहे हैं? बायोम के अंदर, हाँ कि ना? यस सर। वैसे अगर मुझे स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखनी है तो मैं किस में देखूंगा? पॉपुलेशन में देखूंगा या बायोलॉजिकल कम्युनिटी? तो मेरा आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो दी पॉपुलेशन जो है वो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी भी एक एरिया में मैं सिर्फ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं एक स्पीशीज की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ एक स्पीशीज की बात करके तो ही ना समझ पाऊंगा कि अलग अलग स्पीशीज है, कैसी स्पीशीज है। मुझे सभी स्पीशीज को एक बार में देखना रहेगा। और वो सभी स्पीशीज को एक बार में देखने के लिए मुझे एक बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी। और वो बड़ी यूनिट क्या है? पॉपुलेशन से बड़ी यूनिट बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जिसमें अलग अलग पॉपुलेशन आती है, मतलब अलग अलग स्पीशीज आती हैं। और जेनेटिक डाइवर्सिटी किसके बारे में रहेगा? मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में? मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में, हाँ कि ना? यस सर। अब हम लोग आते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर। जेनेटिक डाइवर्सिटी किस लेवल पे डाइवर्सिटी की बात कर ली है? ये डाइवर्सिटी है मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल की बात कर ली है। डाइवर्सिटी है मैक्रोमोलिक्यूल लेवल। मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल पे जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर ली है उसके बारे में ये बात कर रही है, हाँ कि ना? यस सर। ये कुछ लेवल, उस लेवल की बात कर रही है, हाँ कि ना? यस सर। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी में कौन आएगा? जेनेटिक मटेरियल में कौन आता है? जेनेटिक मटेरियल में आता आता है डीएनए। डीएनए। फिर आता है आरएनए, हाँ कि ना? यस सर। और डीएनए और आरएनए मिलके, यानी डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनाता है आरएनए, और आरएनए ट्रांसलेशन से बनाता है प्रोटीन। मतलब एट दी एंड काम कौन कर रहा है? प्रोटीन। इसलिए जेनेटिक मटेरियल में प्रोटीन भी ले लेंगे यहाँ पे। जेनेटिक डाइवर्सिटी में प्रोटीन के बारे में भी पढ़ लेंगे। वैसे भी किसी लेवल ऑफ हिस्ट्री में या किसी टाइम ऑफ हिस्ट्री में प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं और इस हिसाब से भी ले सकते हैं कि डीएनए और आरएनए एट दी एंड बना क्या ले? प्रोटीन बना ले। और ये प्रोटीन ही है जो अलग अलग शो कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक किसके कारण है? इस प्रोटीन के कारण, अलग अलग प्रोटीन के कारण। तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम लोग डीएनए, आरएनए और अलग अलग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। और ये तीनों है क्या? ये तीनों क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। ये तीनों क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल, हाँ कि ना? यस सर। ये तीनों क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझे कैसे? बेसिकली मान लेते हैं ये एक एरिया है। ये एक एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया है। अब इस एरिया में मैं यहाँ से एंटर किया, मैं यहाँ से एंटर किया, हाँ कि ना? और यहाँ से मैं एग्जिट किया। मैं इस एरिया में स्टडी करने गया और यहाँ से एग्जिट किया, हाँ कि ना? जैसे गार्डन में होता है एक एग्जिट पॉइंट होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है, कई बार कई जगह बड़े बड़े गार्डन में, हाँ कि ना?
यस सर। तो जब मैं यहाँ से एंटर किया तो मुझे यहाँ पे एक पेल दिखा, एक्स पेल दिखा, एक्स स्पीसीज का पेल दिखा, हाँ जी ना। जब मैंने इसका फ्लूट खाया तो इसका फ्लूट जो है बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत ही मीठा था, एकदम स्वादिष्ट का मजा मज़ा आ गया। और मैं यहाँ से ऐसे ऐसे अलग अलग घूमते घूमते जब इधर गया तो यहाँ पे भी मुझे वही प्लांट का उसी स्पीसीज के प्लांट का दूसरा पेड़ दिखा। जब मैंने इससे तोड़ के खाया तो यहाँ पे उतना स्वीट नहीं था, स्वीटनेस यहाँ पे क्या थी, कम थी, जबकि पका हुआ उतना ही था फ्लूट, हाँ कि ना। यस सर। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि एक ही एरिया में सेम स्पीसीज में ही अलग अलग डिफरेंसेस आ जा रहे हैं। एरिया, एक ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन रेंज डिफरेंट हुई, यानी एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन रेंज डिफरेंट हुई, तो वैसे ही चेंज क्यों आ जा रहा है, हाँ कि ना। प्लांट की स्पीसीज को सेम है पर टेस्ट अलग क्यों हो जा रहा है फूड का, ये इस कारणवश है क्योंकि उसमें जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो गए। यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज जो है, प्लांट की स्पीसीज जो है वो सेम है, वो क्या है, सेम है। पर जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके अंदर के सुगली मटेरियल्स हैं वो कम हो सकते हैं, इसके अंदर के प्रोटीन जो हैं वो डिफरेंट है, इसके अंदर के प्रोटीन वोटीन सब क्या है, डिफरेंट है। मतलब कि एक स्पीसीज, अगर मैं एक स्पीसीज की बात करूँ, एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म लूँ, तो उसमें किस डाइवर्सिटी की बात करूंगा, मैं मैक्रो मॉलिक्यूल यानी उसमें मैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करूंगा, उसमें मैं किसकी बात करूंगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी की, हाँ कि ना। और वैसे भी इस एरिया में क्या स्पीसीज चेंज हुई, नहीं, ये वही स्पीसीज, एक्स स्पीसीज का पौधा इधर था, वही एक्स स्पीसीज का पौधा इधर था, तो क्या यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या एरिया चेंज हुआ, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एरिया सेम माना था, तो क्या एरिया चेंज हुआ तो क्या यानी इकोसिस्टम चेंज हुआ, क्या नहीं। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगी, तो यहाँ पे लगेगा क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्या लगेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे कौन लगेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, हाँ कि ना। तो जैसे डीएनए चेंज होता है मान लेते, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे डीएनए में चेंजेस आए, तो डीएनए में चेंजेस आए तो क्या हुआ, आरएनए में चेंजेस आए, आरएनए में चेंजेस आए तो क्या हुआ, प्रोटीन चेंज हुआ, प्रोटीन चेंज हुआ तो एंजाइम चेंज हुआ, एंजाइम चेंज हुआ तो मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ, और मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ तो क्या चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया। यहाँ पे एकदम मीठा फ्लूइड था और यहाँ पे बिल्कुल भी मीठा फ्लूइड नहीं था, हाँ कि ना। ये सर। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझाओ, तो मैं समझाऊंगा ह्यूमंस के एग्जांपल से, ह्यूमंस के एग्जांपल से, हाँ कि ना। अगर आप यूरोपियन ह्यूमन देखें, अफ्रीकन ह्यूमन देखें और एशियन ह्यूमन देखें, हाँ कि ना, तो क्या ह्यूमन एक स्पीसीज सेम है, यस सर। पर क्या सबके में कैरेक्टर अलग है, हाँ सर अलग है। कई की हाइट बड़ी है, कि कई का मुंह अलग तरीके का है, हाँ कि ना। यस सर। मुंह का जो शेप है यू वी ऐसे अलग अलग शेप का है, कलर अलग अलग है, हेयर का जो टेक्सचर है वो अलग अलग कलर का है, स्किन का जो टेक्सचर है वो अलग है, हाँ कि ना। तो क्या स्पीसीज सेम रही, हाँ स्पीसीज को सेम रही, पर क्या चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया। मतलब ह्यूमन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है, हाँ कि ना। यस सर। तो एक जो सिंगल स्पीसीज है, ऐसा जरूरी नहीं थी इसके लिए मुझे मल्टीपल स्पीसीज देखनी पड़े, जेनेटिक डाइवर्सिटी में बहुत कम डाइवर्सिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। एक जो सिंगल स्पीसीज है, ये सिंगल स्पीसीज है, एन बीच का खा गया मैं, आगे ना। तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्पीसीज बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन दिखाएगी, एक सिंगल स्पीसीज बहुत ज़्यादा लार्ज डाइवर्सिटी दिखा सकती है, सिंगल स्पीसीज लार्ज डाइवर्सिटी दिखा सकती है, ओवल एज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ओवल एज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज मतलब अलग अलग एरिया में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे अलग अलग वो दिखा सकती है, क्या डाइवर्सिटी दिखा सकती है। जैसे जैसे एरिया का पाथ चेंज होगा वैसे वैसे, जैसे जैसे एक इकोसिस्टम में एरिया चेंज होगा, एरिया का पाथ चेंज होगा, वैसे वैसे अलग अलग डाइवर्सिटी दिखने लग जाएगी, हाँ कि ना। ये सर। तो एक सिंगल स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखा सकती है, हाँ कि ना। पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए क्या लेनी चाहिए, स्पीसीज जो है, जो स्पीसीज है
वो सेम लेनी चाहिए, जिस स्पीसीज की हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सेम लेनी चाहिए। क्या बदलना चाहिए? एरिया बदलते रहना चाहिए। क्या बदलते रहना चाहिए? एरिया बदलते रहना चाहिए। तो इसमें एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखती है, वो एग्जाम्पल है वॉल्फिया वोमिटोरिया के बारे में। किसके बारे में है वो एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल है वो वॉल्फिया वोमिटोरिया के बारे में। किसके बारे में है? वॉल्फिया वोमिटोरिया के बारे में। वॉल्फिया वोमिटोरिया, वॉल्फिया वोमिटोरिया। अब ये वॉल्फिया वोमिटोरिया क्या है? बेसिकली इसे एनसीईआरटी से लिखना है, ठीक है, एनसीईआरटी से लिख लेना लाइन। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखा था, बस यहाँ पे समझा रहा हूँ आज। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसे ही करेंगे, एनसीईआरटी के साथ चलते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी पालेंगे तो एनसीईआरटी से जो लिखना होगा लिखना, यहाँ से कुछ मत लिखना। ठीक है। अब लावोल्फिया वोमिटोरिया है क्या? लावोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है। क्या है? मेडिसिनल प्लांट है। ये क्या है? मेडिसिनल प्लांट है, मतलब इससे मेडिसिन बन सकती है, हाँ कि ना? यस सर। और ये कहाँ पाया जाता है? ये हिमालयस में पाया जाता है, ये हिमालय में पाया जाता है। ये किधर पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है, हाँ कि ना? यस सर, हिमालय में पाया जाता है। हिमालय की अलग अलग रेंज में पाया जा रहा है, अलग अलग एरिया में पाया जा रहा है, हाँ कि ना? यस सर। तो ये केमिकल सिक्रेट करता है, एक एक्टिव केमिकल, मतलब वो केमिकल एक्टिव फॉर्म में रहता है, उसे इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बदलना नहीं रहता। वो एक एक्टिव केमिकल, मतलब जो केमिकल जैसी निकालो वैसी काम करने लग जाए, वैसे एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है लेसर पाइन। जिसका नाम है लेसर पाइन, हाँ कि ना? यस सर। अब ये जो लेसर पाइन है, ये जैसे जैसे आप हिमालय की अलग अलग रेंज में अलग अलग एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको वॉमिटोरिया मिलेगा। तो उस वॉमिटोरिया की स्पीशीज तो सेम है, वॉल्फिया वॉमिटोरिया। पर जब आप उनमें देखोगे तो अलग अलग लेसर पाइन की क्वांटिटी दिखेगी, अलग अलग लेसर पाइन की वो दिखेगी, कंसंट्रेशन दिखेगी, अलग अलग लेसर पाइन की कैपेबिलिटी दिखेगी कि कहीं का लेसर पाइन अच्छे से काम कर रहा होगा और कहीं का लेसर पाइन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो ऐसा क्यों कि कहीं पे लेसर पाइन ऐसा मिल रहा है हाई पोटेंसी वाला, मतलब अच्छे से काम करने वाला, और कहीं पे ऐसा मिल रहा है जो उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? ये चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसके जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उनमें चेंजेस आ गए, इसके जो डीएनए आरएनए प्रोटीन है उनमें चेंजेस आ गया, हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें क्या दिखेगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखेगी। फिर आ जाते हैं किसके ऊपर? फिर आ जाते हैं हम लोग दूसरे एक एग्जाम्पल के ऊपर, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी बोलती है कि इंडिया में मोर देन 50,000 अलग अलग स्टेलेन पाई जा रही है। मोर देन 50,000 अलग अलग स्टेलेन की लाइस पाई जा रही है, हाँ कि ना? लाइस क्या है? एक स्पीसीज है। अब इसमें अलग अलग स्टेलेन्स पाई जा रही है, हाँ कि ना? और करीब करीब 1,000 वेरिएशंस मिल रहे हैं मैंगो के, 1,000 वेरिएशन मिल रहे हैं मैंगो के, हाँ कि ना? मतलब स्पीसीज मैंगो और दादेदे हैं, उसकी लाइस की तो सेम है। यस सर, राइस और मैंगो की स्पीसीज तो सेम है, पर जो उसके अंदर अलग अलग स्टेलेन्स है वो अलग है। तो सर बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि अराउंड 2 लाख वो है क्या? अराउंड 2 लाख वेराइटीज है लाइस की। पर यहाँ पे आप बोले हो मोर देन 50,000 स्टेलेन। तो क्या मोर देन 50,000 स्टेलेन क्या 2 लाख वेराइटी को नहीं दर्शा सकते? मोर देन 50,000 तो 2 लाख भी होता है, हाँ कि ना? और वेराइटीज और स्टेलिन सेम मतलब होता है। तो यहाँ पे बोला है मोर देन 50,000 स्टेलिन, मतलब 50,000 से ज्यादा स्टेलिन। और वहां पे बोला है 2 लाख वेराइटीज। तो क्या 2,50,000 से ज्यादा नहीं है? तो हाँ ज्यादा है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, अगर वो बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में पूछेगा तो मोर देन 50,000 बोलना है, और अगर बायोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में पूछेगा तो 2 लाख बोलना है। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूज होने की इसमें बात नहीं है, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर ये अलग अलग वो है बता देते हैं, ऐसे पाए जाते हैं, अलग अलग लाइस क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनकी जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ गए, इनके जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ गया है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब आते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के ऊपर। स्पीशीज डाइवर्सिटी
किस लेवल पे डाइवर्सिटी से डील कर रही है, स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी से डील कर रही थी, अलग अलग स्पीसीज का होने से ये डील कर रही है। आगे ना, यस सर। तो ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब एक से ज्यादा स्पीसीज रहेगी, जब एक से ज्यादा स्पीसीज रहेगी, मोर देन वन स्पीसीज रहेगी, तब इसके बारे में बात की जाएगी। आगे ना, यस सर। जब एक से ज्यादा स्पीशीज रहेगी तब इसकी बात की जाएगी। तो मान लेते हैं ये एक एरिया है ए, यहाँ पे एक एरिया है बी। आगे ना, ये एक एरिया है ए, यहाँ पे एक एरिया है बी। यहाँ पे पाई जा रही है स्पीशीज नंबर 1, स्पीशीज नंबर 2 और स्पीशीज नंबर 3। आगे ना, यस सर। पर यहाँ पे पाई जा रही है स्पीसीज नंबर 1, स्पीसीज नंबर 2, यहाँ पे स्पीसीज नंबर 3 भी पाई जा रही है, स्पीसीज नंबर 4 भी पाई जा रही है, स्पीसीज नंबर 5 भी पाई जा रही है, स्पीसीज नंबर 6 भी पाई जा रही है। तो अब मैं पूछूं थी स्पीसीज की डाइवर्सिटी किधर ज्यादा है, ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होगी वहां पे बता देते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो इसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी, ये मोल स्पीसीज डाइवर्सिटी शो करेगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। अब स्पीसी मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी होने का मतलब स्पीसीज क्या होती हैं, अलग अलग स्पीसीज क्या होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्लीड नहीं कर सकते। तो मैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाऊं तो मैं ये भी क्वेश्चन बना सकता हूँ ए और बी, तो मैं किस अलग अलग स्पीसीज हैं, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग स्पीसीज को डिनोट कर रहे हैं। और फिर लिख दूंगा, ये डायग्राम बना दी थी, ए में 1 2 और 3 स्पीसीज ही है, और बी में से बी में 1 2 3 4 5 6 तीनों छह स्पीसीज है। तो कहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज्यादा, कहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म ज्यादा लेंगे जो आपस में इंटरप्लेट नहीं कर सकते? अगर आपस में इंटरप्लेट नहीं कर सकते मतलब अलग अलग स्पीसीज के हुए। तो ये सिंपली क्या पूछ रहा है, कहाँ पे अलग अलग स्पीसीज कहाँ पे अलग अलग स्पीसीज ज्यादा लेंगी, मतलब कहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी, बस ये पूछना चाह रहा है। मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीसीज डाइवर्सिटी किसके प्रोपोर्शनल है? स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट। जितनी नंबर ऑफ अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट रहेंगी उतनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, यस सर। जितनी ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज रहेंगी उतनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। तो अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूँ, इस चैप्टर में हम लोग इंडिया का ही एग्जाम्पल ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो जो इंडिया का ये जो बता देते हैं, ये वाला जो पार्ट है इंडिया ऐसा है। हाँ कि ना, ऐसा कुछ है। सिर्फ एक लाभ बनाया हूँ। तो ये प्लेट्यू वाला रीजन है। अब ये प्लेट्यू वाले रीजन में ये वेस्टर्न घाट है और ये क्या है, ईस्टर्न घाट। हाँ कि ना, इतना तो याद होगा उससे ज्योग्राफी से कि वेस्टर्न घाट क्या होता है, ईस्टर्न घाट क्या होता है। हाँ कि ना, यस सर। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट याद है। तो वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी ज़्यादा है। डाइवर्सिटी जो वेस्टर्न घाट की है, डाइवर्सिटी जो है, अगर मैं डाइवर्सिटी पूछूं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में, तो वेस्टर्न घाट की, जिसे डब्ल्यू जी लिख रहा हूँ, डब्ल्यू जी यानी वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है। अब ये क्यों सर? तो जी वेस्टर्न घाट जो है वो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के पास जो ये रहता है वो टॉपिकल रीजन में स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा रहती है। हाँ कि ना, यस सर। अब इसका भी कारण पढ़ेंगे क्यों टॉपिकल रीजन में स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, उसका भी आगे कारण पढ़ेंगे। पर यहाँ पे ये समझ लो कि वेस्टर्न घाट की जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। हाँ कि ना, यस सर। तो अब आते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। तो ये किस लेवल पे डाइवर्सिटी की बात कर ली, इकोसिस्टम के लेवल पे। इकोसिस्टम के लेवल पे मतलब जहाँ पे अलग अलग बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आके इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस लेवल पे बात कर रही है। हाँ कि ना, यस सर। तो इसका एग्जांपल क्या दी है एनसीईआरटी, इकोसिस्टम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में इतनी बात इसलिए नहीं की है तो इकोसिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या देती है कि इंडिया के पास ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है,
इंडिया के पास ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इन कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो ठंडी कंट्रीज है, जैसे आपका नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, हाँ कि ना, स्कैंडिनेवियन नेवियन कंट्रीज में जो है उनके कंपैरिजन में इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जा रहा है, और ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती ही है। सिंपल सी बात है, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले में डाइवर्सिटी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रहेगी। तो सर ऐसा क्या है, अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से बर्फ से रिलेटेड या ठंडी ही जगह दिखेंगी। पर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ग्लासलैंड भी दिखते हैं, नदर्न प्लेन्स भी दिखते हैं, ठंडे हिमालयस भी दिखते हैं, गर्म डेजर्ट भी दिखता है, आपको डेल्टास भी दिखते हैं, मतलब जहाँ पे वो रहता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, हवा में ह्यूमिड बहुत ज़्यादा रहता है। आप तो कोस्टल एरिया भी दिख रहे हैं, आप तो प्लेट्यू भी दिख रहे हैं, आप तो फर्टाइल लैंड भी दिख रही है, हाँ कि ना? यस सर। तो इतने सारे आपको एस्ट्रेलिस भी दिख रहे हैं, तो इतने सारे अलग अलग इकोसिस्टम आपको दिख रहे हैं, हाँ कि ना? यस सर। अब सर अल्लो ने पढ़ा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, और भी डाइवर्सिटी है। तो ये जितनी भी डाइवर्सिटी है इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों सर कि जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इसलिए क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी लाई करती है अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल के होने से, और अगर मैं बोल रहा हूँ उसका जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो गया तो आगे तो सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आगे तो सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर लिया, और अगर मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो गया तो आगे जितनी भी चीज़ें सब चेंज हो जाएंगी, तो दी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चेंज होने लग जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। तो इसे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है इसके बारे में देखते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है इसके बारे में, ये कलर लेते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। मतलब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है उसके में वो अलग अलग एक सिंगल स्पीशीज ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, उसका एरिया बदलेंगे, आप तो अलग प्रकार की उसमें अलग सिंगल स्पीशीज के अंदर ही अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिल जाएंगे। The genetic variation shown by the medicinal plant, एक जेनेटिक वेरिएशन जो शो किया जाता है मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है लाउवॉल्फ या वोमिटोलिया, जो ग्लो होता है डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में, मतलब हिमालय की अलग अलग जगह में शो करता है, माइट बी इन टर्म्स ऑफ, ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये हो सकता है इन दी टर्म्स ऑफ पोटेंसी। मतलब वो कितना काम कर पा रहा है, कंसंट्रेशन मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है। अब किस चीज़ की क्वांटिटी, किस चीज़ का काम करना, वो है एक एक्टिव केमिकल जिसका नाम है लेजल पाइन। लेजल पाइन जो प्लांट बनाता है। फिर बात करती है एनसीईआरटी, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्टेन्स ऑफ लाइफ एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर लो तो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है स्पीशीज लेवल। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं ये किसकी है? एम्फीबियंस की है। ये किसकी है? एम्फीबियंस की है, हाँ कि ना? यस सर, एम्फीबियंस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या बात करते हैं? ये है एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंस अभी के लिए बता देते हैं, विद डेजर्ट, plain forest, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, alpine meadows have greater ecosystem diversity than the Scandinavian countries like Norway, Finland, Scotland, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है।
अब it takes millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो डाइवर्सिटी नेचर में आई है, इकोसिस्टम में आई है, चाहे किसी भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आई है, ये एक दिन में आ गई, इसे लाखों करोड़ों साल लगे हैं, हाँ कि ना? यस सर, बट वी कुड लूज ऑल दैट wealth in just 2 centuries. पर इसे लाखों साल बनने में तो लगे, पर हम इसे नष्ट कर सकते, इसे गवा सकते सिर्फ 200 सालों में, हाँ कि ना? इफ प्रेजेंट लेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू, अगर जैसे जैसे अभी स्पीसीज लॉस हो रही है, जितनी रफ्तार से, अगर उतनी ही रफ्तार से हुआ, तो आने वाले 200 सालों में हम लोग जितनी भी स्पीसीज है सबको गवा देंगे. बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल environmental issues of international concern. मतलब इंटरनेशनल कंसर्न, मतलब सभी कंट्रियां से एक्नॉलेज कर रही हैं कि बायोडाइवर्सिटी और उसकी कंजर्वेशन जो है वो एक वाइटल इशू है, वो एक वाइटल प्रॉब्लम है, उसको कंजर्व करना है. As more and more people around the world began to realize the critical importance of biodiversity in our survival and well-being on this planet, जैसे ही और और ज़्यादा लोग रियलाइज करते जा रहे हैं अराउंड दी वर्ल्ड, ये जो जो बायोडाइवर्सिटी है ये कितनी इम्पोर्टेंट है, इसकी क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग, कि हम सर्वाइव कर पाए इस धरती पे, प्लस अच्छे से रह पाए, हाँ कि ना? यस सर. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही.